नमस्कार सभी मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल उड़ता कबूतर में। दोस्तों, आज बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि अगर आप कहीं पर भी जाने का प्लान बना रहे हैं या फिर आप कहीं जाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि वहाँ से आगे जर्नी हम ट्रेन और बस से करने वाले हैं या प्राइवेट कार से करने वाले हैं, तो दोस्तों आप लोग सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे सफ़र करना मतलब ये समझना अपने आप को परेशानी में डालना है, और ऐसी परेशानी नहीं, बहुत अधिक परेशानी में। चूँकि मैं खुद ही अभी कल परसों में अयोध्या के लिए गया था और वहाँ पे मैंने इतनी परेशानियों का सामना किया हुआ है, उसके लिए मैं आपको अगला एक ब्लॉग बनाऊँगा, उसमें पूरी जानकारी मैं दे दूँगा। अभी दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा करने से पहले आपको 2 चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली जानकारी जो है वो है कि पड़ने वाला कोहरा, सर्दी और मुझे मौसम पड़ रहा है इस टाइम का। दूसरी बात है, जो अभी हड़ताल चल रही है वर्तमान काल की स्थिति में, तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए आप अपनी यात्रा ना ही करें तो अच्छा है। क्योंकि दोस्तों अभी सर्दी जो चल रही है उसके चलते जो हमारी प्रीमियम क्लास की ट्रेनें हैं, जैसे कि वंदे भारत हो गई, शताब्दी एक्सप्रेस हो गई। शताब्दी स्वयं ही 7 घंटे लेट चल रही है। इसके अलावा वंदे का भारत जो एक्सप्रेस है उसको रीशेड्यूल करा के 16-17 घंटे जो है लेट चलाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जो अभी फ़िलहाल वर्तमान चल रही है हड़ताल के चक्कर में, जो ड्राइवर्स की हड़ताल चल रही है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम जब यात्रा कर रहे थे तो हमको कानपुर में बस आने के लिए नहीं मिली है। यानी कि हमको भी कोहरे के चलते 7 घंटे लेट ट्रेन में, जिसमें हमने पनवेल एक्सप्रेस में यात्रा करी थी, तो उस यात्रा के चलते हम लोग स्टेशन पे कम से कम 22 घंटे बैठे रहे थे। यानी कि लखनऊ से लेके हमको ग्वालियर में आने के लिए 22 घंटे लग गए, प्लस 2 घंटे ट्रेन के अलग से, और झांसी से ग्वालियर तक आने के गोंडवाना एक्सप्रेस के 2.5 घंटे अलग से। चूँकि दोस्तों ग्वालियर और झांसी के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 90 किलोमीटर है, उसके बाद भी हमें जो टाइम जो लगा है ग्वालियर से झांसी से ग्वालियर आने में, वो हमको कम से कम 2.5 घंटे लगा है। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं कितनी भयानक सर्दी पड़ रही है। इसके अलावा कोहरा जो है, मैंने आपको एरिया फुटेज दिखाएंगे, उस फुटेज में आप देख सकते हैं कोहरा कितना ही खतरनाक कोहरा है दोस्तों। अगर ये लाइट रोशनी ना हो और अगर सुबह का टाइम हो तो आपको सामने की चीज़ें जो हैं देखना एकदम इम्पॉसिबल टाइप की हो जाएंगी। तो दोस्तों कोहरा इतना है, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, नेचर चीज़ है, और इस सब के चलते दोस्तों सब चीज़ लेट हो रही हैं। इवन जब हम यात्रा कर रहे थे, थर्ड एसी और स्लीपर की कंडीशन दोस्तों इस टाइम पर ऐसी हैं कि आप वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते हैं। यानी कि जिन लोगों की सीट्स अवेलेबल, जिनने पहले रिजर्व करा रखी हैं, वो बेचारे अपने क्या कहते हैं बाथरूम जाने के लिए भी कई टाइम परेशान हैं। और इसके अलावा दोस्तों वो काफ़ी हद तक परेशान है हर चीज़ को मैनेज करने में। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, अगर आप अपनी यात्रा को प्लान कर रहे हैं इस जनवरी माह के अंदर। और तीसरा दोस्तों बड़ा काम ये हो रहा है कि अभी जो ये सेक्शन जो है, झांसी वाला सेक्शन पे 3rd लाइन का काम जो चल रहा है, उसके चक्कर में ट्रेन जो है 18 से लेकर 17 जनवरी तक जो ब्लॉक सेक्शन लिए जा रहे हैं और ट्रेनों को रीशेड्यूल किया जा रहा है। इसलिए आप मैं जो PDF आपको मैं इमेज दे रहा हूँ, आप उसको पॉज करके आप अच्छे से देख लीजिए, और देख के आप खुद अंदाजा लगाइए कि आपको यात्रा करनी चाहिए कहीं करनी चाहिए। और जिस ट्रेन में आप यात्रा करने वाले हैं तो आप उसको भी जानकारी ले लीजिए। दैनिक भास्कर कटिंग है दोस्तों, ये मैंने आपको लगा दी है। इन सारी कटिंगों को देख के आप खुद ही अंदाजा लगा दीजिए कि आप आगे जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं। तो ये सभी पूरी डिटेल जो दोस्तों मैंने पूरी एक वीडियो बनाने की कोशिश कर दी है, ताकि आप लोग मेरी तरह परेशान ना हो और अपनी यात्रा को सुखद कर सकें। अगर यात्रा कर रहे हैं तो अपनी प्राइवेट टैक्सीज वगैरह से करें, लेकिन अभी मैं ये कहूँगा कि आप फरवरी तक किसी भी प्रकार से यात्रा करने से बचें। जब तक किसी बात कोई निर्णय नहीं हुआ था आप लोग अपनी यात्रा करने से बचें। दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।